जय श्री कृष्णा। माघ मास में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हम सुन रहे हैं। 7वां दिन है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। हमने सुना कि उद्धव जी कृष्ण भगवान के दुख का कारण पूछ रहे हैं कि आप दुखी क्यों रहते हो। आप सपन अवस्था में राधे राधे कर रहे थे, वे राधे कौन हैं। तो भगवान दुखी होते हैं, अपने दुख का कारण बताते हैं। मैं अपने माता पिता पितरों सखियों को कैसे भुला दूं। जब मैं कालिया नाग के दमन के लिए यमुना में कूद पड़ा था, सभी गायें रोने लग गई थी। जब मैं सकुशल बाहर निकला तो आनंद से वो बावली हो गई थी। उद्धव वे गायें मुझे बार बार याद आती है। उद्धव वृंदावन की प्रेम भूमि छोड़ते हुए मुझे बड़ा दुख हुआ है। यहाँ मुझे मथुरापति बनाया गया है। सब मेरी वंदन करते हैं, सेवा के लिए मारे मारे फिरते हैं, किंतु यहाँ मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है। मैं ब्रज को भूल नहीं सकता। मेरी माता सखियां आदि के जैसा प्रेम करने वाला यहाँ कोई नहीं है। मुझे मान ऐश्वर्य का नहीं, प्रेम की स्नेह की अपेक्षा है। जीव अपात्र है, फिर भी प्रभु उसे धन प्रतिष्ठा और प्रेम देते हैं। जीव दुष्ट है, किंतु प्रभु दयालु है। हमारे पाप के प्रमाण में तो भगवान में बहुत कम सजा देते हैं। मनुष्य आंख और मन से इतना तो पाप करता रहता है। यदि उन सारे पापों की सजा भगवान हमें दे तो हमको पीने का पानी तक न मिले। फिर भी दुख और आश्चर्य की तो बात यह है कि लोग दिनों दिन नास्तिक होते जा रहे हैं। उद्धव भगवान से कहते हैं, यशोदा का सा प्रेम मेरे लिए यहाँ दुर्लभ है। जब तक मैं यहाँ न खाता वह न भूखी रहती थी। यहाँ पर भोजन सामग्री का दो ढेर है, किंतु कोई प्रेम से खिलाने वाला नहीं है। यहाँ तो मेरी भूख ही मर गई है। जब कोई 1000 बार मनाए तब मैं खाता था। यहाँ तो ऐसे मनाने वाला कोई है ही नहीं। भोजन करने बैठता हूँ तो अपने माता की याद आती है। मैं भोग का नहीं, प्रेम का भूखा हूँ। जो आनंद गोकुल में था वह यहाँ नहीं है। वहाँ सखा सखियाँ गायें सभी मुझे याद करके रोते रहते होंगे। मैं ब्रज को नहीं भुला पाता। उदो मोही ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपने सगन कुंज की छाई। प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दियो सजाए, अति है साथ खावत। सो ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धन 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 ब्रजवासी, जिन सो हित जदुतात। उद्धव ज्ञानी तो है, किंतु प्रेम लक्षण भक्ति की महिमा से अज्ञान है। बिना गुरु कृपा के प्राप्त ज्ञान विवेकयुक्त नहीं होता है। जिसने गुरु की कृपा के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान पाया है, उसे अभिमान घेर लेता है। उद्धव की भी यही दशा थी। सो भगवान उन्हें उपदेश देना चाहते थे। उद्धव कहते हैं, बचपन में गोप बालकों के साथ खेलते रहने की बात तो ठीक है, किंतु अब तो आप मथुरा के राजा हो गए हो। राजा को गोप बालकों के साथ खेलने का विचार शोभा नहीं देता। आप ब्रज को और ब्रजवासियों को बुला दोगे तो मथुरा का ऐश्वर्य आनंददायी बन जाएगा। ज्ञानाभिमानी उद्धव जी ये नहीं जानता कि वे किसको उपदेश दे रहे हैं। श्री कृष्ण, अरे उद्धव, तुम मुझे ब्रज को भूलने को कह रहे हो। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, किंतु वज्र को नहीं भूल सकता। ब्रजवासी तो मुझे बहुत याद करते होंगे। प्रेम अनन्य होता है। हाँ, ब्रज भूलने का एक उपाय है। यदि वे मुझे भूल जाए तो मैं भी उन्हें भूल सकता हूँ। उद्धव जी, तुम ब्रज में जाओ, वहाँ उनका वेदांत को उपदेश दो। उनसे कहो कि वे मुझे भुला दे। यदि वे मुझे भुला नहीं पाएंगे तो मैं भी उन्हें भुला नहीं पाऊंगा। संसार के सभी सुखों को त्याग करके वे सब मेरे लिए जी रहे हैं। मैंने वापस जाने का वादा किया था, सो मेरी प्रतिज्ञा में प्राण टिकाए रहे हैं। तुम उनको उपदेश देकर निराकार ब्रह्मा के उपासक बना दो। वैसा होने पर वे मुझे भूल जाएंगे और मैं उनको भूल जाऊंगा। मोह एक पक्षीय होता है, किंतु प्रेम पारस्परिक होता है, अनुनय होता है। भक्तिहीन ज्ञानी वाचाल होता है। भक्ति युक्त ज्ञानी मौन रहकर अध्ययन करता है। उद्धव जी के पास ज्ञान तो था, किंतु भक्ति नहीं थी। वे कहने लगे, मुझे वहाँ भेजने के बदले प्रति सप्ताह एक एक पत्र भेजते रहिए, वे आपको पत्र लिखेंगे। इस तरह पत्र व्यवहार से प्रत्यक्ष मिलन सा आनंद होगा। प्रेम का संदेश पत्र से पूर्ण तो कैसे पहुंचाया जा सकता है। प्रेम तो प्रत्यक्ष मिलन पर ही पूर्ण व्यक्त किया जा सकता है। प्रेम को संदेशो उदोपाती ना पठाए। पत्र में इच्छानुसार सब कुछ कैसे लिखा जा सकेगा। पत्र में लिखते समय बहुत सी मर्यादाएं बांधक हो जाती हैं। प्रेम तत्व में उद्धव जी परिचित नहीं है।
पत्र में लिखा जाता है, हमेशा याद करने वाले। अरे ऐसा कभी हो सकता है? विचार और व्यवहार में अंतर होता है, सो पत्र में सब कुछ खुलकर सच्चा लिखा नहीं जा सकता। उद्धव जी क्या जाने, श्री कृष्ण और गोपी तो एक ही है। वे पत्र लिखने का आग्रह करते हैं। ज्ञानी पुरुष भक्त हृदय की बातें नहीं जानते। उद्धव जी प्रेम का रहस्य जानते ही नहीं थे। श्री कृष्ण जी, उद्धव जी पत्र लिखने का तो मैंने कई बार प्रयत्न किया, किंतु लिख नहीं पाया। लिखूं तो क्या लिखूं? मैं अपनी माता को पत्र के टुकड़े से कैसे धीरज बंधाऊं? वह तो मुझे निहार कर, गले लगाकर, खिला पिला कर ही शांत और संतुष्ट हो सकती है। श्री कृष्ण के कई बार यशोदा को पत्र लिखना चाह, किंतु वे ऐसा सोचकर रुक जाते कि पत्र पढ़कर माता और अधिक याद करके दुखी होगी। एक तो वह इधर आता नहीं है और पत्र भेजकर और दुखी करता है। कृष्ण पत्र में यशोदा शब्द लिखते ही रुक जाते, आगे कुछ लिखने जाते कि आंखों में आंसू आ जाते। प्रेम की भाषा ही न्यारी है। प्रेम भाषा और शब्द की सीमा से परे है। सच्चा प्रेम तो हृदय ही हृदय को सुना सकता है, पत्र द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। उद्धव जी, मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे लिखूं। सो तुम वृंदावन जाकर गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देकर समझा बुझेकर मुझे बुलवा दो। मेरे माता पिता को भी सांत्वना देना और ब्रज में जाकर सभी से कहना, उदो इतनी कहियो जाई, हम आवेंगे दो भैया, मैया जनी अकुलाई, बांको बिगल बहुत हम मान्यो, जो कई पठे धाई, वे गुण हमको कहाँ बिसरिए, बड़े किए पे प्याई, और जो मिलो नंद बाबा को, सो तो कहिए समुझाई, तोलो दुखी होन नहीं, पावे घवरी घुमरी जाई, यद्यपि जिहाँ अनेक बाती सुख, तद्यपि रहो नहीं जाई, सूरदास देखो ब्रजवासिनी, तबे ह्यो हरदाई। उद्धव जी, यहाँ संसार के सभी वैभव तो है, किंतु हृदय का शुद्ध प्रेम यहाँ कहाँ है? मुझे यहाँ कोई आनंद नहीं है। उद्धव ने माना कि वे ज्ञानी है, सो उनको ब्रज भेजा जा रहा है। वे ज्ञानी तो थे, साथ साथ में अभिमानी भी थे। वे कहते, महाराज वहाँ जाने से मुझे कोई आपत्ति तो नहीं है, किंतु गांव के अनपढ़ गंवार लोग मेरे वेदांत का ज्ञान समझ कैसे पाएंगे? मेरे वेदांत की चर्चा वे अनपढ़ गोपियाँ कैसे समझेगी? मेरे तत्व ज्ञान का उपदेश बड़ा गहन है, सो वहाँ जाना निर्थक ही है। ये वचन उद्धव जी के नहीं, उद्धव जी के ज्ञान के, अभिमान के हैं। उन्हें अभिमान था कि वे बृहस्पति के शिष्य और वेदांत के आचार्य हैं। श्री कृष्ण गोपियों की बुराई सहन न सके। उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव जी, मेरी गोपियाँ अनपढ़ नहीं, ज्ञान से प्रिय हैं। वे पढ़ी लिखी तो अधिक नहीं है, किंतु शुद्ध प्रेम की ज्ञाता है। इसी कारण से तो वे मुझे प्राप्त कर सकी है। और क्या कहूँ, वे तो हमेशा ही, गोपियों का मन निरंतर मुझे में लगा हुआ है। उनका प्राण और जीवन मैं हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, संतान, रिश्तेदारों का त्याग कर दिया। वे मुझे अपनी आत्मा मानती है। उद्धव, मेरी गोपियाँ अनपढ़ होते हुए भी प्रेम की मूर्ति है, स्नेह की ज्योति है। प्रेम की रीति वे भली भांति जानती है। उद्धव, मेरी गोपियों को ज्ञान की आवश्यकता है। तुम्हें प्रेम की, भक्ति की, सो तुम्हें वहाँ जाना ही होगा। मात्र अकेले ज्ञान से या अकेले भक्ति से मनुष्य पूर्ण नहीं होता। जीवन में ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय करके प्रेम में जीवन जीकर प्रभु की प्राप्ति करनी है। शब्द ज्ञानी को नम्र बनने में कुछ समय लगता है। उसके दिल में ज्ञान की अकड़ होती है। अभिमान उसे नम्र बनने से रोकता है। विनय अपने साथ सद्गुण लाती है और अभिमान दुर्गुण लाती है। भगवान जानते थे अभिमानी उद्धव गोपियों का वंदन तक नहीं करेंगे। वंदन किए बिना कल्याण कैसे होगा? सो उन्होंने आदेश दिया कि आप जाना और गोपियों का वंदन करना। उद्धव जी की तो इच्छा नहीं थी, फिर भी भगवान के आग्रह के कारण ब्रज जाने को वे तैयार हुए। आपका आदेश ही है तो मैं वहाँ नंद जी, यशोदा जी, गोपियाँ और गोप बालकों को उपदेश देकर आता हूँ। प्रभु उन सबसे कहना कि उनका कन्हैया उन सबको याद करता है। माता से कहना वह मेरे बिछोह में रोए नहीं। प्रभु ने इस प्रकार सारी रात उद्धव को समझाया। प्रातः काल में उद्धव जी जाने लगे तो श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर वैजयंती माला प्रसाद के रूप में देते हुए कहा, उद्धव जी, तुम मेरी इन प्रसादियों को धारण करके ही गोपियों से मिलने जाना। मेरी गोपियां न तो किसी पर पुरुष को देखती है, न पर पुरुष से बोलती है। वे मेरा ये पीताम्बर देकर तुम्हें मेरा दूत मानेगी। उन्हें विश्वास हो जाएगा
कि तुम मेरे हो, वे मान लेगी कि ये तो अपने श्याम सुंदर का अंतरंग सखा है। ऐसा विश्वास हो जाने पर ही वे तुमसे बातें करेगी। सो इन दोनों वस्तुओं को धारण करके ही उनके पास जाना। उद्धव, तुम भाग्यशाली हो कि ब्रज भूमि में जा रहे हो। ब्रज प्रेम भूमि है जो सभी का कल्याण करती है। तुम्हारे कल्याण के हेतु ही मैं तुम्हें वहां भेज रहा हूँ। उद्धव जी का रथ चलने लगा। श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, मेरे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, उन्हें आश्वासन देना कि उनका कन्हैया अवश्य वहां आएगा। इतना कहते कहते श्री कृष्ण का रोना आ गया। उद्धव जी के समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रज की याद करके ही प्रभु की आंखें क्यों बह निकलती है। जीव जब अपना जीवत्व छोड़कर ईश्वर के साथ प्रेम में तन्मय हो जाता है, तब ईश्वर भी अपना ईश्वरत्व ऐश्वर्य सब भूल जाते हैं। श्री कृष्ण मथुरा के अधिपति अपना पद ऐश्वर्य भूलकर प्रेम में पागल होकर उस रथ के पीछे दौड़ रहे हैं। उद्धव जी को संदेश देते जा रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, मैं रथ में बैठा हूँ, आप राजा हैं और मैं सेवक हूँ। आपका इस प्रकार रथ के पीछे दौड़ना शोभास्पद नहीं है। आप चिंता न करें, मैं सबको भली भांति उपदेश दूंगा। अब प्रभु रुक गए। मेरा उद्धव भाग्यशाली है जो प्रेम भूमि में पहुंच रहा है। वे रथ को देखते ही रहे। इस ओर जब से कन्हैया गोकुल छोड़कर आया है, वन की संगन कुंजे वीरान सी हो गई है। यमुना का जल गोपियों के आंसुओं की धारा से लग रहा है। गायों ने घास खाना छोड़ दिया है और मथुरा की दिशा निहारती रहती है। श्याम विरह में हर कोई व्यथित है, व्याकुल है। एक सखी ने व्याथा को इन शब्दों में वाणी दी है, बिन गोपाल बेरन भई कुंजे, तब वे लता लगती अति शीतल। अब भई विषम जवाल की पूंजे, वर्था बेती जमुना खंग बोलत। वृथा कमल फूले अली गूंजे, पवन पानी घनसार संजीवनी। दधी सुध किरण भानु भय बूझे, ये उदो कहियो माधव असो। वीर कर्द पर मारत लूंजे, सूरदास प्रभु को मग जोवत। अंखियां भई बरण जो गूंजे। जब से कन्हैया मथुरा गया है, नंद यशोदा ने अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं रखा। जब तक वह नहीं लौटेगा हम अन्न नहीं खाएंगे। न रात को नींद आती है, न दिन को चैन आता है। कृष्ण विरह में जीव एक कुलाएगा, झटपटाएगा, आंखें बरसने लगेगी तो मन की मलिनता धुल जाएगी। भार से जल शरीर को धोता है। विरह आंसू हृदय की मलिनता को धोते हैं। विरह आंसू हृदय को शुद्ध और पवित्र करते हैं। यशोदा जी सोचती रहती कि अपना कन्हैया जब से लौटेगा तो मैं उसे अपने गले लगा लूंगी, गोद में बिठाकर भोजन कराऊंगी, उसे खिलाकर मैं खाऊंगी। घर की हर वस्तु कन्हैया की याद दिलाती थी। इस पात्र में लाला माखन मिश्री खाता था, उस सेज पर आराम करता था। नंद यशोदा के इस प्रकार लाला की याद में डूबे रहते, आंसू बहाते, परस्पर आश्वासन देते लेते रहते थे। श्री कृष्ण भगवान की जय।